वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वेक्टर्स जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, हम उन्हें वेक्टर्स का नाम देते हैं। यानी कि अगर हम किसी कॉन्सेप्ट या फिर मतलब कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताएं तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, वेक्टर्स कहलाएंगी। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, तो इनकी जो एडिशन है वो हेड टू टेल रूल से की जाएगी। और हेड टू टेल रूल के जरिए क्या होता है, जिस तरह से अगर आप देखें कि हम वेक्टर ए को जो है, जिस तरह से ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये इसका हम लोग जो हेड है उसके साथ हम अगले वेक्टर की जो है वो टेल को ज्वाइन करेंगे, जिस तरह वेक्टर बी को मैंने ज्वाइन किया है। और फिर जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनका जो एडअप करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, वो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमने रिजल्टेंट वेक्टर के लेक्चर में भी देखा था और एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में भी हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया है। ठीक, अब जो हमने देखना है स्टूडेंट्स कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है। जैसे एडिशन तो हमने पढ़ ली, ठीक है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाएगी। तो उसमें जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जैसा हमारे पास नंबर्स होते हैं और नंबर्स को हम ऐड अप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम वेक्टर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और उनके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो कुछ इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, जिस तरह से अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, वही सेम वेक्टर मैंने यहाँ बनाया और वेक्टर बी क्योंकि इस डायरेक्शन में था, तो मैं इसका जो रिवर्स डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो ये वाली होगी। यानी कि ये माइनस बी जो वेक्टर है वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो रिवर्स वेक्टर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर भी हम इसे कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास वो वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बी वेक्टर जो है उसका सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट बना दी, इस वजह से मैंने उसके साथ नेगेटिव साइन लगाया और ये मेरे पास नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब अगर मैं ए और माइनस बी वेक्टर को एड अप करूं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हेड टू टेल रूल के जरिए हम एड अप करते हैं, तो मैं किस तरह से करूंगी कि ये अगर मेरे पास ए वेक्टर है और अब मैंने उसके हेड के साथ जो है उसकी बी वेक्टर की जो है वो टेल ज्वाइन करनी है। ठीक, तो मैं किस तरह से ज्वाइन करूंगी स्टूडेंट्स की, मैं इस तरह से इसकी माइनस बी वेक्टर को ज्वाइन करूंगी, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, और रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ए प्लस माइनस बी। यानी कि हेड टू टेल रूल के जरिए ही हमने उसकी एडिशन किया है, लेकिन क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का हम मेथड परफॉर्म करें तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस बी। ठीक है, और ए प्लस माइनस बी जो है इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास बताएगा कि हमारे पास अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हमारे पास ए माइनस बी ही हो जाएगा। जिस तरह से अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ और ये हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो ये इस तरह से हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है और उसका आप नेगेटिव वेक्टर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से इस डायग्राम में शो किया जा रहा है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से शो की गई है, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा यानी कि माइनस ए वेक्टर जो है वो बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड की आप लाइन ड्रॉ करेंगे लेकिन उसका जो एरो हेड होगा वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव वेक्टर जो है वो बना सकते हैं। फिर आप अगर इन दोनों को एड अप करना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास एडिशन करेंगे आप दो वेक्टर्स की, लेकिन क्योंकि अब जिस तरह से अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को एड अप करके अगर आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, तो हम किस तरह से एड अप करेंगे कि ए वेक्टर अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में है और माइनस ए वेक्टर जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपके पास, तो आप इसका रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, जीरो वेक्टर, जिसे हम कहते हैं नल वेक्टर भी हो सकता है।
इसी तरह स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं जिसमें हम इसी चीज को देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि टेबल पे लाई कर रहा है और उस पर आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। दो फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रही हैं स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं 8 न्यूटन की फोर्स है, और फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए हमें बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। ये उसका मैग्नीट्यूड है जो कि 8 न्यूटन है, यानी कि नंबर विद इट्स यूनिट जो है वो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन जो है उसकी ये आप देख सकते हैं कि ये अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप देख सकते हैं ए और बी जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, यानी कि दोनों 8 न्यूटन के हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर ए है स्टूडेंट्स, यानी कि वेक्टर ए जो है वो हमारे पास 8 न्यूटन का है, और जो वेक्टर बी है वो हमारे पास -a के बराबर है। किस तरह से? क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, 8 न्यूटन का ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से मैंने बी को जो है वो -a के बराबर किया, यानी कि बी बेसिकली क्या है, नेगेटिव वेक्टर है ए का। बी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, नेगेटिव वेक्टर है ए का। और ये ब्लॉक जो है, क्योंकि इस टाइम अगर आप देखें तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में लाई करे, यानी कि ये इसके ऊपर कोई फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं वो इसको क्या कर रही हैं, स्टेबल कर रही हैं, यानी कि ये स्टेबल कंडीशन में लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस जो है आपस में कैंसल आउट हो रही हैं। इससे भी हम ये जानते हैं कि हमारे पास जब फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और जो हमारे पास बॉडी होती है अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फिर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखती है अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। ये बात भी हमने पढ़ रखी है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने आज स्टडी किया है कि हम किस तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिल्कुल हेड टू टेल रूल के जरिए कंबाइन करते हैं, लेकिन जो वेक्टर हम कंबाइन कर रहे होते हैं वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उस वेक्टर के जो कि हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है, ठीक है। यानी कि उसकी रिवर्स डायरेक्शन में होता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन से रिवर्स होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, और जिसको हमने नेगेटिव वेक्टर का नाम दिया है। और फिर उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वो जो है वो हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहलाता है।